हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट जो कि आ रही है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो देखेंगे यहां पर इन्होंने टोटल 180 नंबर ऑफ पोस्ट पे अपनी वैकेंसीज निकाली है, लेकिन जो हमारी बिल्कुल काम की है यानी कि सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर हम फोकस रहने वाले हैं। तो देखें यहां पर सबसे पहले बात करें कि नोटिफिकेशन जो है इसका ऑलरेडी आपका आ चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डेट आपकी आ चुकी है। यानी कि मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके खुल चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके चालू हो गए हैं। लास्ट डेट जिसकी है 30 सितंबर दे रखी है। ठीक है, तो आप जाके यहां पर इनके पोर्टल पे जाके आप NHPC के पोर्टल पे जाके आप चाहे तो रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने एक और डेट दे रखी है कि 1 जुलाई को यहां पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल हो जाना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई की डेट दे रखी है कि 1 जुलाई तक हम सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके देखने वाले हैं। तो देखें अब आगे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो देखो यहां पर मैं सबसे पहली बात करूं तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, तीनों के लिए अच्छी खासी पोस्टें यहां पर दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए दे रखी है यहां पर 68, जबकि इलेक्ट्रिकल के लिए दे रखी है 34, जबकि मैकेनिकल के लिए दे रखी है आपको 31 पोस्ट। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने दे रखा है इसका पे ग्रेड देखो काफी अच्छा है और साथ के साथ इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर डिप्लोमा मांगा हुआ है। यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। डिग्री वाले बिल्कुल भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा बोला हुआ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान दें। जो यहां पर बात करें सैलरी पे दे रखी है। एज लिमिट इन्होंने बोला है कि मिनिमम एज 30 ईयर की होनी चाहिए और इसको काउंट कहां तक करेंगे तो देखो 1 जुलाई से काउंट होगा। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका 1 जुलाई तक हो जाना चाहिए, आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया भी 1 जुलाई तक फुलफिल कर जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि इसके अंदर पैकेज के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन फी कितनी लगने वाली है, इसका प्लेसमेंट कैसे होने वाला है और कंपनसेशन पैकेज के अंदर, तो कंपनसेशन पैकेज के अंदर इसने बोल रखा है कि आपको अलाउंस वगैरह बहुत अच्छे खासे मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन फी देखें तो एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के लिए 250 दे रखा है, जबकि SC ST को फ्री रखा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो अप्लाई करने के लिए इन्होंने बोला है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nhpcindia.com, इस पे जाके आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी स्कैन कॉपीज हैं जो ये बोलेगा डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको जाके अपलोड करनी है, फोटोज अपलोड करने हैं और लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उसमें मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसके आधार पर यहां पर ये अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में मिलेगा। ठीक है, अब टेस्ट सेंटर्स की बात करें कि टेस्ट सेंटर्स कहां पे होने वाले हैं, तो देखो ये सिटीज के नाम यहां पर मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर और शिमला, देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो ये टेस्ट में आपके टेस्ट सेंटर हैं। टोटल 22 सिटीज हैं जो कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद CBT कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, अब यहां पर बात करें इसके अलावा कि सर स्कीम क्या रहेगी एग्जामिनेशन की, तो देखो आपका यहां पर हम जेई वाले एग्जाम पेपर की बात करेंगे, या जेई पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो देखो टोटल जो है एग्जाम ड्यूरेशन वो 180 मिनट का होने वाला है, यानी कि 3 आवर्स का। 200 मार्क्स का टोटल यहां पर आपका पेपर होगा, एग्जामिनेशन पेपर होगा। इसके अलावा यहां पर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आप यहां पर पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर 3 पार्ट के अंदर आपका आने वाला है। देखेंगे हम यहां पर सिविल के लिए देखेंगे तो देखो यहां पर 3 पार्ट में कैसे आएगा कि पहले पार्ट के अंदर ये बोलेगा कि 140 MCQs आएंगे जो कि आपके डिसिप्लिन से रिगार्डिंग होंगे, यानी कि सिविल ट्रेड से या आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड से या आपके मैकेनिकल ट्रेड से। इसके बाद बात करें कि 30 MCQs जो है आपके जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं और 30 MCQs जो है आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे से स्कोर कर लें आप। ईच आपका 1 मार्क का होने वाला है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर है। इसके अलावा यहां पर बताएं तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 की है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए आप फ्रेशर में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के लिए आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपकी कंपनी है इसके अंदर और इसके अंदर सैलरी पे भी बहुत अच्छा दे रखा है। तो ओके गाइस, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे फ्री प्रैक्टिस सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।